राकेश कुमार यादव। आज ज्ञान तीर्थ स्टडी में नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज का लेके आए हैं अगला टर्म। सेकंड चैप्टर है स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की मात्रा। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर की किस टाइप से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अराइज हुए हैं। अब हम उसी को कंटिन्यू करते हुए फर्दर सेकंड चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है पदार्थ की प्रकृति। देखिए, पदार्थ क्या होता है? ऐसा कोई भी मैटर जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस करते हैं, जो सेंसरी ऑर्गन है, जैसे टच कर सकें, फील कर सकें, उसको छू सकें, देख सकें, वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। ये पदार्थ दो टाइप के होते हैं, एक तो मिक्सचर होते हैं और एक यौगिक होते हैं। मिक्सचर क्या होते हैं? दो या दो से किसी भी पदार्थ को आप मिला दो तो क्या कहलाता है? मिक्सचर। लेकिन यौगिक क्या है? यौगिक एक खास दो कंपोनेंट को मिलाने से बनता है, एक निश्चित अनुपात में। विलय और विलायक को मिलाने से क्या बनता है? तैयार होता है। तो इसी से रिलेटेड टर्म में कुछ क्वेश्चंस अराइज हुए हैं जो कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जो एग्ज़ाम होगा 2025 में, उसके लिए खास महत्वपूर्ण है। एम्स में भी क्वेश्चन आते हैं, जो एम्स का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें भी इस टाइप से क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है, यानी कि सिमिलर टाइप के एटम किस में देखने को मिलेंगे। ऑप्शन है फर्स्ट खनिज लवण या खनिज यौगिक, पहला। सेकंड खनिज मिश्रण, और सी प्राकृतिक तत्व, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो मिश्रण होता है वो अलग अलग पदार्थ का होता है। जैसे बालू में आप क्या डाल दीजिए? पानी, तो पानी और बालू अलग अलग दिखाई देंगे आपको, दो अलग अलग परमाणु दिखाई देंगे। लेकिन यौगिक जो होता है उसमें एक ही टाइप के क्या दिखाई देते हैं? तत्व होते हैं। तत्व किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु से। परमाणु किससे मिलकर बना होता है? एटम से। एटम किसके मिले बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किससे मिलकर बने होते हैं? एंटी पार्टिकल से, मेसान, पाइमेसान, तो इत्यादि अभी डिटेल में बाद में देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। क्या होगा? नेक्स्ट, दो या दो से अधिक जो तत्व होते हैं के मात्रा का विचार से कौन सा निश्चित अनुपात होता है? मैंने कहने का मतलब दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना जो पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? या कि दो या दो से अधिक तत्वों को आप मिलाएंगे एक निश्चित अनुपात में। जैसे जल बना होता है तो क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है जल, वाटर। तो कितना होता है? 2 भाग हाइड्रोजन का होता है और 1 भाग ऑक्सीजन का होता है। 2:1 रेशियो में क्या होते हैं? मिलते हैं तो बनता है जल, वाटर। अब जो वाटर है एक प्रकार का यौगिक है, और हाइड्रोजन क्या है? एक प्रकार का तत्व है, और ऑक्सीजन क्या है? एक प्रकार का तत्व है। तो जब एक एलिमेंट हाइड्रोजन और दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है एक फिक्स रेशियो में, रेशियो फिक्स होगा, तो वह जो बनने वाला जो पदार्थ होगा वो क्या होगा? वही पूछ रहा है। पहला है तत्व, दूसरा यौगिक, तीसरा मिश्रण, चौथा ठोस। तो जब दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाएंगे तो क्या बनता है? यौगिक बनता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड, बी वाला। तो कहेंगे मिश्रण क्यों नहीं बोले? क्योंकि मिश्रण में अनुपात फिक्स नहीं होता है, जबकि हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि अनुपात फिक्स है। तो जब फिक्स अनुपात है यौगिक बनेगा, अगर अनुपात फिक्स नहीं है तो मिश्रण बनेगा। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो बनेगा वो क्या होगा? पहला ऑप्शन है तत्व, दूसरा यौगिक, तीसरा मिश्रण, चौथा ठोस, गैस। तो जब अनुपात मिक्स फिक्स नहीं है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? मिश्रण। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, ऐसे तत्व जिनमें से धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? यानी कि ऐसा कोई तत्व है जिसमें धातु का भी गुण है, मेटल का भी गुण है, और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करता है। सवाल उठता है कि मेटल क्या होता है? मेटल वह एलिमेंट होते हैं जिनमें क्या होता है? मेटालिक लस्टर होता है, चमकीले होते हैं, और क्या होते हैं? कठोर होते हैं, और जिनको पीटने से आवाज़ निकलती है, और जिसको मारेंगे तो फैल जाएंगे। ये सब क्या होते हैं? करैक्टर होते हैं। जैसे सोना को देखिए होगे, सोना को आप क्या करेंगे? खींचेंगे तो बहुत लंबा तार बनाया जा सकता है। जो आप लोग डिफरेंट टाइप के जो वो बनते हैं, ज्वेलर्स बनते हैं, तो किससे बन के बने होते हैं? सोना और चांदी से बनते हैं। तो उनको हम अपने इच्छा के अनुसार डिजाइन दे सकते हैं।
तो ये सब किस में देखने को मिलता है? धातु में। और जो अधातु होते हैं ऐसा गुण उसमें नहीं होता है। तो ऐसा तत्व तो बताइए, या ऐसा वो क्या कहेंगे जिसको, जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण होते हैं, उसको उपधातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपधातु। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहले में आदर्श धातु, दूसरे में उपधातु, तीसरे में मिश्र धातु, चौथे में धातुमल। तो ये आदर्श धातु तो होगा नहीं। अधातु उपधातु क्या होता है? जो धातु और अधातु दोनों से मिलके बने होते हैं। मिश्र धातु क्या होते हैं? सेम टाइप के क्या होते हैं? धातु और धातु को मिलाएंगे, कहने का मतलब मेटल मेटल का जो मिक्सचर होगा ना, वो कहलाता है मिश्र धातु। इसको एलॉय बोलते हैं। और धातुमल क्या होती है? गैंग। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर, यानी उपधातु। नेक्स्ट, अब जो क्वेश्चन है उसी के आगे सीरीज में देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा धातु होते हुए विद्युत का कुचालक है? ज़्यादा हिंदी हो अगर समझ में नहीं आया तो फिर इंग्लिश में बता रहे हैं। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? कुचालक क्या होता है? ऐसा कोई भी तत्व या पदार्थ जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ही न करे उसको कुचालक बोलते हैं। और ऐसा कोई भी पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट का कंडक्शन होता है, यानी कि संचरण होता है, वो सुचालक कहलाता है, यानी कंडक्टर कहलाता है। तो कंडक्टर और इंसुलेटर दो पदार्थ होते हैं। तो इनमें से कौन सा इंसुलेटर है ये पूछ रहा है। किसका? इलेक्ट्रिक का। पहला है टीन, तो इसको सिंबल क्या है? लेड। टीन का क्या होता है? Sn, ठीक है। कापर, ये कापर है। लेड है Pb, तो ये निकिल है Ni। तो सब तत्व हैं। तो बताना है कौन सा इसमें कुचालक है। तो ये जो हमारा लेड होता है ये विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऐसा मेटल, ये जो नॉन मेटल है, मेटलॉयड है, जो अधातु में धातुई चमक पाई जाती है। यानी है तो ये नॉन मेटल, लेकिन उसके अंदर कैसा करेक्टर पाया जाता है? मेटल वाला। तो जो ग्रेफाइट होता है, और दूसरा है, पहला ग्रेफाइट, दूसरा आयोडीन, और तीसरा इनमें से दोनों, और ये इनमें कोई नहीं। तो जो ग्रेफाइट होता है ये आरआरबी में पूछा गया है। आरआरबी की फुल फॉर्म जानते होंगे, ठीक है। तो इसमें कौन क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऐसा अधातु है जिसमें धातुई चमक होता है? तो ये ग्रेफाइट और जो आयोडीन होते हैं वो बहुत चमकीले होते हैं, लेकिन ये मेटल नहीं है। चमकने का गुण तो मेटल का है, तो ये कहाँ चमक गए? हैं, लेकिन चमकने का गुण इसके अंदर है। तो ये क्या है? अधातु, लेकिन दोनों गुण रख रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इनमें से दोनों सही हो जाएगा। समझ में आया? तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से एक उपधातु हैं? इनमें से बताना है कौन सा एक उपधातु है। तांबा, कापर है, जर्मेनियम, जार, एल्युमिनियम और जस्ता। तो जर्मेनियम क्या होता है? उपधातु होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा तत्व एक उपधातु है? इनमें से बताना कौन सा उपधातु है। जैसे टीन है, बिस्मथ है, फास्फोरस है, सिलिकॉन है। तो सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर मतलब उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं सेमीकंडक्टर को? उपचालक या उपधातु। तो ये हमने देखा। नेक्स्ट,